ये शाल बना रही हूँ, ये 2 दिन में तैयार होगी। और ये कितने में बेचेंगे आप? ये 3000। कितनी अर्निंग हो जाती है कि आपका गुजर बसर महाना जो है वो हो सकता है? बस शुक्र है अल्लाह का, हमारी यही रोजी है। नहीं दिन में कितने घंटे काम? सारा दिन, सुबह से सारा दिन बैठते रहेंगे तो एक शाल निकल जाएगी शाम तक। मैं इस्लामाबाद में आई हूँ, दुबई भी गई हूँ। 40,000 नफा, इनम फायदा भी है। जो मेहनत करेगा तो वो फायदा है। और ये चीज़ें यहाँ तो कम बेचते हैं लोग, जो बार बार जाते हैं वो तो बहुत महंगी बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस तरीन। नाज़रीन, मैं टाइम मशीन में बैठा और हजारों साल पीछे आ चुका हूं, जहां पर मकान कच्चे हैं मगर लोगों के जज्बे बहुत सच्चे हैं। और यहां पे मुझे मिली है हमारे बुजुर्गों की सबसे खूबसूरत निशानी, खाड़ी। वही कपड़े जो आज हम जदीद मिलों के पहनते हैं, ब्रांड्स के पहनते हैं, लेकिन इसका आगाज कैसे हुआ था, लोगों ने अपने घरों के अंदर मिनी फैक्ट्रियां कैसे लगाई थी, आज हजारों साल पीछे आकर ये राज जानने की कोशिश करते हैं। और आज के जमाने में, जिस जमाने में आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, मैं लाऊंगा हजारों साल पहले का राज कि आप आज भी घर में बैठे ये मिनी फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं, आज के जमाने के कितने पैसे लगेंगे, और आप 9 to 5 जॉब को क्विट करके महाना कितने पैसे कमा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है खाड़ी बनाने वाली एक ऐसी घराने की चश्मो चराग, जिनकी नस्लें इस काम में गुजर गईं और उन्होंने आज की फैक्ट्रियों को नया नुस्खा दिया कि आप कपड़ा कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या काम है, इसे क्या कहते हैं और ये काम होता कैसे? ये खड्डी का काम है। अच्छा, ये बताएं, खड्डी पे कितनी मशीनों की जरूरत होती है, कितनी चीजें होती है जिससे एक शॉल तैयार होती है? खड्डी में तो बहुत सारी मशीन की जरूरत होती है। ये शाल होती है, लोई होती है और लुंगी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितनी नस्लें आपकी ये काम करते हुए गुजर गई? आप कितनी पीढ़ी हैं जो ये काम कर रही हैं? ये हमारी खानदानी काम है। आपके खानदान में कौन कौन ये काम करता है? ये सारे वो तो गुजर भी गए जो काम करते थे, उसके पीछे पीछे जो हम नस्ल पैदा हो गई, ये काम को सिखा के आगे चलते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप तैयार कर रही हैं, ये अभी क्या चीज़ बन रही है, इसे कितना टाइम लगेगा और ये कितने वक्त के अंदर तैयार हो जाएगी? ये शाल बना रही हूँ, ये 2 दिन में तैयार होगी। और ये कितने में बेचेंगे आप? ये 3000। आज के ज़माने के 3000 या पहले ज़माने के 3000? नहीं, आज के ज़माने के 3000। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के लोग जो हैं, जिस ज़माने से मैं आया हूँ, आज के ज़माने में लोग फैक्ट्रियों पे, मिलों पे कपड़ा तैयार करते हैं, ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। ब्रांड्स के कपड़ों में, ब्रांड्स की चादरों में और खड्डी पे बनने वाली चादरों में फ़र्क क्या होता है? ये फ़र्क होता है, ये गरम शाल होती है, शौक से पहनते हैं। और इसके अलावा कोई मटेरियल का, कुछ धागे का भी फ़र्क होता है? जी जी। वो क्या फ़र्क है, वो ज़रा बताइएगा। धागे का फ़र्क है, को कॉटन में बनता है, को रेशम में बनता है, को वूल में बनता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इतनी नस्लों से ये काम कर रही हैं, आज तक आपको हुकूमत ने कोई पैसे दिए, कोई अवार्ड दिया, कुछ मिला आपको? बस जो नसीब में होता है वो मिलता है। वो ज़रा राज बताएं ना, आपको क्या क्या मिल चुका है अब? मैं अगले साल आई थी तो मुझे 5000 अवार्ड मिला था। ठीक है जी। और आपने बताया कि आपकी वालदा को भी कुछ मिल चुका है, वो ज़रा बताइए क्या मिला आपकी वालदा को अब तक? 10 लाख मिले थे। किसने दिया था 10 लाख? आरफ अलवी ने। डॉक्टर आरिफ अलवी? जी। और ये आपकी वालदा है पीछे में? अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये सारा दिन काम करती हैं, कितनी अर्निंग हो जाती है कि आपका गुजर बसर महाना जो है वो हो सकता है? बस शुक्र है अल्लाह का, हमारी तो यही रोजी है। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? सारा दिन, सुबह से सारा दिन बैठते रहेंगे तो एक शाल निकल जाएगी शाम तक। और वो एक शाल कितने में बिकेगी? वो 2500 3000। अच्छा, ये बताइएगा, सिंध के छोटे से इलाके में आप बैठकर ये काम करती हैं, आज आप यहाँ पे आके जो है इसको बेच रही हैं, ये जो शॉल्स हैं, या क्या सिंध के इलाके में ही बिकती हैं, पाकिस्तान में बिकती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं? अब तक आप इन शॉल की वजह से किस किस इलाके का सफ़र कर चुकी हैं? मैं इस्लामाबाद में आई हूँ, दुबई भी गई हूँ। अच्छा, जी। दुबई क्या करने गई थी आप? यही खड्डी पे शाल बना रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, दुबई आपको किसने बुलाया था और किस काम के लिए गई थी आप? मुझे अली सर ने बुलाया था। और वहाँ जाके आपने बनी बनाई आप शॉल लेकर गई थी या वहाँ पे जाके खड्डी लगाई थी? बनी बुलाई, शाल भी लेके जाई थी, खड्डी भी चलाई थी मैंने।
अच्छा, मेरे ज़माने के जितने लड़के हैं, जितने लोग हैं, वो सुबह 9 बजे दफ्तर जाते हैं, शाम 5 बजे वापस आते हैं, नौकरी से तंग हैं। वो घर के अंदर ये मिनी फैक्ट्री लगाना चाहें, कोई खड्डी लगाना चाहें, कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कितना खर्चा होगा और कितने पैसे कमा सकेंगे वो? 40,000 नफा, नम फायदा भी है, जो मेहनत करेगा तो वो फायदा है। और ये चीज़ें यहाँ तो कम बेचते हैं लोग, जो बार बार जाते हैं वो तो बहुत महंगी बेचते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास 40,000 रुपये हों, तो मैं घर के अंदर ये लगा सकता हूँ? जी जी। और मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा कि मैं अच्छे पैसे कमा लूँ? आपको तो सारा दिन काम करना लगता है। और अगर मैं सारा दिन काम करूँ, तो महीने के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ? वो तो आपको खबर होगी नहीं, जितना आप काम करेंगे तो उसके पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सारा दिन काम करती रहती हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है, आप बाकी जो काम है घर के, वो कब करती हैं? बस सुबह उठती हूँ, नाश्ता वाश्ता पका कर बस फिर अपना काम करती हूँ। जदीद ज़माने में बहुत सारे ब्रांड्स खुल गए, आपके इलाके में भी खुल चुके होंगे। उन दुकानों ने आपके काम को कितना मुतासिर किया? नहीं, हम दुकानों पे नहीं देते हैं। ये उन दुकानों की वजह से आपका काम कम हुआ है या ठीक चल रहा है अभी भी? नहीं नहीं, ठीक चल रहा है हमारा। क्या ये सनत खत्म होती जा रही है या ठीक है? नहीं, ये हम तो जिंदा रखते आ रहे हैं। और वो कैसे जिंदा रखते हैं? कि कौन सी ऐसी चीजें जो आप कर रही हैं कि ये सनत आप आज भी जिंदा है? ये सिंध की सकाफत है, सिंधी शाले हैं। अच्छा, आपसे अगर कोई शख्स राब्ता करना चाहे, चीजें मंगवाना चाहे, क्या आप भी जदीद जमाने की तरह ऑनलाइन भी चीजें बेचती हैं या नहीं? भेजूंगी। कैसे बेचती हैं आप? अभी तो नहीं भेजिए, जो कोई राब्ता करेगा तो भेजूंगी। सो नाजरीन, जदीद ज़माने के लोगों के लिए बेहतरीन काम है। 40,000 रुपये अगर आपके पास मौजूद है, बॉस की झिड़कियाँ नहीं सुनना चाहते हैं, 40,000 रुपये इन्वेस्ट करें, घर के अंदर मिनी फैक्ट्री लगाएं, हज़ारों साल पीछे जाकर आपके लिए राज लाया हूँ। घर में बैठे कमाएं और इस सकाफत को भी जिंदा रखें और बॉस की झिड़कियों से भी बचें। आपको खड्डी का ये काम कैसा लगा और आपको इस सकाफत की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।